आज भारत में जिस तरीके से पिछले दिनों लंबे समय से भारत के सामाजिक और सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, आपसी सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, तो कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इस पर संघर्ष कर रही है कि हम लोग इस सद्भावना को कैसे बचाने के लिए संघर्ष करेंगे, काम करेंगे। आपने देखा इसको लेकर के पूरे देश में हमारे नेता राहुल गांधी जी घूमे हैं इसी बात को लेकर के कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। आज भारत को एक परिवार में बांधे रखने के लिए आपसी सद्भाव की आवश्यकता है और सद्भाव का जो जीता जागता स्वरूप हमारे बीच थे, जिनका जीवन आप पढ़ें तो विशुद्ध सद्भाव में ही पूरा जीवन गुजरा है। ऐसे राजीव गांधी जी का आज 80वां जयंती है और हम सभी लोग इसको सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस सद्भावना के बात को लेकर के, इस नारे को लेकर के हम लोग आज बर्मा मंच डनलप मैदान से एक सद्भावना यात्रा लेकर के चले थे, जो आज यहाँ शहीद आजम भगत सिंह जी के स्मारक पर आकर के यहाँ पर हम लोग बैठ करके अपना मैसेज दे रहे हैं लोगों को, और उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ हैं और हम लोग अपना श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं और पूरे जमशेदपुर, पूरे झारखंड वासियों को ये मैसेज दे रहे हैं कि भारत को अगर वास्तव में तरक्की के पथ पर लेकर के चलना है तो जिन चीज़ों को इन्होंने आगे बढ़ाया था उन चीज़ों को सद्भावना के साथ लेकर के आगे चलना होगा। चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे वो सूचना क्रांति हो या फिर आईटी टेक्नोलॉजी हो, ये सारी चीज़ें इनके माध्यम से हमारे बीच आई हैं देश में और इन चीज़ों को लेकर के हम आगे चलेंगे तो ज़रूर हमारा भारत एक दिन विश्व का नंबर 1 राष्ट्र होगा। इस सपने को हम लोग साकार करना चाहते हैं, इसीलिए आज यहाँ हैं। थैंक यू सर। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्मदिन है, जिसको हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है। आज 80 साल पूरे हो गए हैं उनको। जो देश में क्रांति लाने की बात करी, देश में युवाओं को 18 वर्ष से वोट देने का अधिकार दिया, देश को इलेक्ट्रॉनिक युग में 21वीं सदी में लाने की बात करी, हम ऐसे विभूति का आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं सद्भावना दिवस के रूप में। हम सब जानते हैं कि राजीव गांधी जी कैसे हालात में प्रधानमंत्री बने, एक पायलट से प्रधानमंत्री तक, और देश के विकास, देश की जो उनकी सोच थी, जो चाहते थे कि महात्मा गांधी जी के जो विचार है, जो उनके बात है, जो उनकी सोच है, उसको गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, हर आदमी तक सरकार की सुविधा पहुंचे। इस पर उन्होंने पंचायती राज का गठन किया और हर व्यक्ति को अधिकार मिले, पंचायत को अधिकार मिले, उसके लिए उन्होंने बात रखी। लेकिन आज भी हम उसी तरह है कि पंचायत को अधिकार नहीं मिला। ठीक है, मुखिया का चुनाव होता है, पार्षद का चुनाव होता है, लेकिन जो मुखिया को अधिकार मिलना चाहिए वो राज्य सरकार अपने पास रख लेती है और योजना बनाती है और मुखिया को थोप देती है कि ये काम आपको करना है। जबकि पंचायती राज का मतलब था कि ग्राम सभा होगा और ग्राम सभा में ही हम बात करेंगे, तय करेंगे। जबकि देश में 3 सभाएं बनी, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। ग्राम सभा, लोकसभा और विधानसभा अपने तरीके से चल रहा है, लेकिन ग्राम सभा पर अंकुश लगा दिया गया और ग्राम सभा नहीं चला। कांग्रेस की सोच है कि ग्राम सभा को भी हम ताकत दें, मुखिया को ताकत दें, पंचायत को ताकत मिले, जिससे देश का विकास हो। हम ऐसे भारत रत्न के आज को याद करने आए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, सद्भावना दिवस के रूप में हम सब यहाँ मनाने आए हैं। आप तमाम लोग उनके याद में आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। करीबन 2-2.5 किलोमीटर पद यात्रा करके लोगों तक संवाद पहुंचाया गया सद्भावना का, और इस सद्भावना दिवस पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और देश के तमाम नेताओं से
गुजारिश करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम पूरे देश के विकास में आगे बढ़ें, नौजवानों को, महिलाओं को सम्मान मिले, पत्रकारों को सम्मान मिले, जो भी लोग सम्मान से वंचित हैं उनको सम्मान दिया जा सके। इसके लिए हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो उनके बताए हुए बातें हैं उनको हम सब आज दोबारा दोहरा रहे हैं और इसको हम दोहराते रहेगा। राजीव गांधी तुम्हारा नाम रहेगा, इस नारे के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें।